अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। यकीनन अपना वीकेंड आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, अच्छा खाया होगा, पकाया होगा और अपनी फैमिली को भी टाइम दिया होगा मेरी तरह। और आज हम आपके साथ अपनी जो रेसिपीज़ है वो शेयर करेंगे, जो हम छुट्टी के दिन अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बना रहे होते हैं, मज़ेदार से खाने। तो आज 3 रेसिपीज़ बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। जो फर्स्ट हमारी रेसिपी है पालक मेथी आलू चिकन कीमे के साथ, बहुत मज़ेदार बने, मतलब सारी उसमें तीनों वेजिटेबल भी डल रही हैं और साथ में कीमा भी डल रहा है। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा, यहाँ पर हमारे पास है चिकन है, जो लेमन चिकन बना रहे हैं, वो भी बड़ा मज़ेदार सा झटपट फटाफट बनने वाला है। और देखिए ईद उल अज़हा के बाद हमने काफ़ी सारी रेसिपीज़ ऐसी बनाई थी जो बीफ मटन की, तो लेकिन थोड़ा सा कभी कभी गैप देना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ एक बहुत मज़ेदार सा मीठा बन रहा है, बहुत मज़ेदार सा मीठा जो हम बना रहे हैं। हमारे पास ऑल पर्स, और ऑल पर्स जो है आपको पता है कि फ्रेश, जिस तरह से ऑल पर्स जो अपनी डेयरी के जो ख़ास जो उनके जो एनिमल्स रखे हुए हैं, उन एनिमल्स को साफ़ सुथरे माहौल में उसको लाया जाता है और वहाँ पर इनका गाढ़ा क्रीमी मिल्क और गाढ़ी क्रीम है, जिससे मैं बहुत मज़ेदार सा एक बना रही हूँ। क्रीमी कस्टर्ड केक बन रहा है जो बड़ा मज़ेदार सा, और ऑल पर्स डेयरी क्रीम का जो कहते हैं ना कि इनका फ्रेश मिल्क जो जिस तरह से हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, चाय में इस्तेमाल होता है, मीठों में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करता है, लेकिन इनकी क्वालिटी ये कि बहुत ही गाढ़ा और मज़ेदार, साथ में इनकी क्रीम भी है जिसका मैं आज इस्तेमाल करूँगी। तो आज मेरा ड्रेस भी कुछ ऑल पर्स से मिलता जुलता ही कलर का है। तो चलिए हम अब पहले अपनी रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर अपनी जो रेसिपी, ये है हमारे पास पालक मेथी कीमा, जिसमें हम 3 तरह की वेजिटेबल डाल रहे हैं, बल्कि 4 बल्कि 5। टमाटर भी है, टमाटर खैर उसको फल भी कहा जाता है। पालक भी डल रही है, मेथी भी डल रही है, सोया भी डल रहा है और आलू भी डल रहे हैं। बहुत मज़े की बनती है और बड़ी झटपट बनती है। अच्छा, अगर आप इसमें कीमा नहीं भी डालना चाहो तो आप बगैर कीमे की भी बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट यहाँ पे करते हैं बड़े इजी वे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप ऑयल, ठीक है, और इसके अंदर एक हम प्याज डाल देते हैं। ठीक है, छोटी सी प्याज, पहले गरम होगा इसमें गरम मसाला डालेंगे, फिर ये एक छोटी सी प्याज डालेंगे। प्याज वैसे आपको पता है इतनी ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ये जाएगा इसमें दालचीनी, काली मिर्च, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा। ठीक है, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन आधा कप के जितना हमने ले लिया है ऑयल। थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं, ये हल्का सा खुशबू आने लगेगी, गरम हो जाएगा। साथ साथ में मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ताकि आप इस इंग्रेडिएंट्स को नोट करें। वैसे तो खैर बार बार हमारे रेसिपीज़ कार्ड तो चल ही रहे होते हैं, उसमें भी आपको बता रहे होते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें कीमा चाहिए आधा किलो, आलू 2 अदद, मेथी 250 ग्राम, पालक 1 गड्डी, सोया 250 ग्राम है, हरी मिर्चें 10 अदद है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 पाव चॉप किए हुए टमाटर है, 1 अदद प्याज है, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच है, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 स्टिक दालचीनी की है, और इसके साथ साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच है, और साथ में आप नमक ले लीजिएगा, सॉरी ऑयल ले लीजिएगा आधा कप। यहाँ पर थोड़ी सी उसमें खुशबू आने लगी तो यहाँ पर मैं प्याज को है थोड़ा सा इस तरह से स्लाइस में कटिंग करके प्याज को डाल देती हूँ। ठीक है, हल्का सा आपने चॉप करके। गरम मसाले के साथ हम इसमें प्याज डालेंगे। हाई फ्लेम पे आपने बनाना है इसको, ये देखें। ठीक है, इसके बाद टमाटर, यहाँ पर सारे मसाले हम डालेंगे। ठीक है, 2 अदद आलू ले लीजिएगा। इसके अंदर आलू ज़्यादा ना डालें, इसलिए कि हम कीमा भी डाल रहे हैं, चिकन का कीमा डल रहा है, जो हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा है वो हम इसमें डालेंगे। सही है। अच्छा, ये ज़ाहिर है सब्ज़ी है, सब्ज़ी में हम इसको अंदर प्याज जो है ब्राउन नहीं करेंगे, कच्चे ही रहने देंगे। पहले गरम मसाला डाला है, गरम मसाले के साथ हमने इसमें डाल दी प्याज, गरम मसाले को हल्का सा फ्राई करके। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है मेरे पास टमाटर 250 ग्राम, इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च इसमें बाद में ज़रा ज़्यादा डलेगी। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। ठीक है, साथ में हम इसमें डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, साथ में अदरक लहसुन। ठीक है,
अदरक लहसुन हमारे खानों में बहुत ज़रूरी होता है, आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। एक तो जिन लोग का बहुत ज़्यादा वेट भी ज़्यादा है उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। ज़ाहिर है अदरक लहसुन वज़न को भी कम करता है, खाने को हज़म भी करता है। अच्छा जी, अब ये प्याज जो हल्का सा फ्राई हुआ इसको हमने ब्राउन नहीं करना, तो इसमें जाएंगे यहाँ पे टमाटर। ठीक है, टमाटर डाल दिए, हल्का सा इसको मैं हाई फ्लेम पे भूनूंगी। आलू बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में, तंग करते हैं आलू, लेकिन हम जब पालक के साथ इसको डालेंगे तो ये जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास है कीमा, तकरीबन आपने आधा किलो कीमा लेना है। 500 ग्राम 600 ग्राम भी आप ले सकते हैं, ग्राम ज़्यादा भी ले सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने ये देखिए हाथ का कुटा हुआ लिया है, इसको हमने मशीन में नहीं पीसा, हमने हाई फ्लेम पे इसको बनाएंगे। इसकी बुनाई होगी तेज़ आंच पर। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से टाइम को थोड़ा सा मैनेज करते हुए, तो पालक को हल्का सा आपने दूसरी तरफ बॉयल कर लेना है। पालक ज़रा उबाल लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो उसका गल जाएगी, तो फिर आप इसके साथ डाल देंगे। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पर कीमा जो है हमारा मसाले के साथ, इसकी ज़रूरी बुनाई करनी है। आपको पता है जब इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो कच्चापन होगा, स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर आगे बताएंगे क्या करना है। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा, इसको मैंने बिल्कुल कवर नहीं किया था, हाई फ्लेम पे ही मुसलसल इसको भूनती जा रही हूँ और यहाँ पर इसका पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पर हम डालेंगे ये मेथी। ठीक है, ये तकरीबन 250 ग्राम के, एक पूरी गड्डी मैंने ली थी। उसके बाद इसमें जाएंगे ये आलू, 2 अदद आलू है। ये हरी मिर्चें साथ में कुछ डालते हैं, बाकी हम बाद में डाल देंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास सोया, इसकी बड़े मज़े की खुशबू आती है, बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ है। ठीक है, ये डाल दिया। इसके बाद इसमें जाएगी पालक, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से भुनाई करती हूँ, फिर हम इसको ढक के रख देंगे ताकि जो इसकी आलू भी गल जाए और बाकी सारी सब्जियाँ जो है वो भी उसमें तैयार हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे। ये कीमा पालक है जिसमें सोया भी डाल। अच्छा जी, अरूज से बात करते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, पर क्या हो गया? चले जी, लाइन ड्रॉप होगी, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें अरूज आपकी कॉल मिल जाए और बात हो जाए। अच्छा, यहाँ पर सारी वेजिटेबल डालने के बाद इसको मैं थोड़ी देर ढक देती हूँ ताकि थोड़ा ये पानी छोड़े, इसलिए कि हमने क्या करना है, आलू को गलाना है, वरना क्या होगा कि वो कच्चे रहेंगे। तो इसको यहाँ पर मैं थोड़ी देर कवर करूँगी ताकि ये आराम से पकता है। अभी ये बहुत सारा पानी छोड़ेगी, पानी छोड़ने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ रख देती हूँ, जिसमें इसकी सब्जियाँ सारी गल जाएंगी। जब सब्जियाँ गल जाएंगी तो फिर हम खूब अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद हरी मिर्चें इसमें चली जाएंगी। तो अब क्या है कि एक हमारी रेसिपी तो तकरीबन कंप्लीट हो गई है, सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। अच्छा, पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें ये बाद में इसमें डलेंगी। ठीक है, अब ये मैं यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करती हूँ और सेकंड रेसिपी की तरफ चलती हूँ जो बन रहा है यहाँ पर। बड़े मज़ेदार सा एक मीठा हम बना रहे हैं जो बन रहा है यहाँ पर हमारे पास है ऑल पर्पस मिल्क के साथ क्रीमी कस्टर्ड केक बन रहा है, जो जिसके नाम केक का इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि ऑल पर्पस डेयरी क्रीम का जो ऑल पर्पस मिल्क फ्रेश मिल्क है उससे बनाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको सब, चले कौन है हमारे साथ देखते हैं, निम्रा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम सलाम, आपका क्या हाल है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपके शो की तारीफ करना चाहती हूँ। आपका शो बहुत अच्छा होता है। आप जो सिखाती है ना, बहुत लाइटली से और आराम से सिखाती हैं और समझ लग जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो आप पूरी कर ही लेते हैं, कोई ज़रूरत तो नहीं होती, क्योंकि जितने भी मसाला के शेफ हैं सारी वंश वाली चीज़ें बनाती हैं, कोई फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सारी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप रेसिपीज ट्राई करती हैं और फीडबैक देती हैं, बहुत शुक्रिया। बस मैंने आपसे बात पूछनी है, मैं जब कोफ्ते बनाती हूँ ना तो शेप कुछ सही बनती है, जब फ्राई करती हूँ ना उनकी शेप खराब हो जाती है। चले, अभी आप फ़ोन रखेंगी तो मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, फ़ोन रखें, अब मैं आपको बताती हूँ।
बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने कॉल की। आपने कहा जब मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो वो क्या होता है कि वो उसकी शेप ख़राब होती है। आप ऐसा करा करें, जब आप कोफ्ते बनाती है पूरा मसाला आपने तैयार करना है। मसाला तैयार करने के बाद उसमें 1 कप पानी सिर्फ डालना, 1 कप पानी डाल के आपने वो बॉल बना के ना वो पानी के अंदर आपने छोड़ देने हैं। उसको फिर टच ना कीजिएगा, छेड़िएगा नहीं। वो गोल जो बने हुए बॉल्स होंगे, थोड़ा सा 1 से 2 जब बॉयल आएंगे तो वैसे ही सेट हो जाएंगे। उसके बाद वो ड्राई होगा पानी, तो उसको बेशक बुनाई कर लीजिएगा, चम्मच चला दीजिएगा तो उसका शेप नहीं ख़राब होगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं क्रीमी कस्टर्ड केक बन रहा है। और यहाँ पर मेरे पास है ऑलपर डेयरी क्रीम और ऑलपर डेयरी मिल्क रखा हुआ है। ऑलपर डेयरी मिल्क जो ऑलपर्स का है, इसका ये ख़ास उन एनिमल से हासिल किया जाता है जो ऑलपर्स के जो फॉर्म्स के अंदर है उनको बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ रखा जाता है। और फ्रेश, जिस तरह से फ्रेश मिल्क होता है इसी तरह से इनका ये मिल्क होता है और साफ़ सुथरे माहौल में तैयार किया जाता है। उसके अलावा ऑलपर्स डेयरी जो मिल्क है इससे ही क्रीम भी तैयार की जाती है जो बहुत ही गाढ़ी, बड़ी मज़ेदार सी क्रीम होती है। और आज जो मैं इससे मीठा बना रही हूँ तो वो मैं आपको बता रही हूँ रेसिपी, वो किस तरह से हम इसको बनाएंगे। और क्रीम का तो आपको पता है, ऑलपर्स मिल्क हो या ऑलपर क्रीम हो, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हर खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे पालक पनीर बनाने होते हैं या कोई भी मीठा बना रहे होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। और ऑलपर्स मिल्क की क्या बात है, डेयरी मिल्क है जिसका हर घर में इस्तेमाल होता है। मीठे के साथ साथ चाय में भी बनता है, मेरे घर में भी इसी से चाय बनती है और बड़ी मज़ेदार सी क्रीमी सी चाय बनती है। अच्छा जी, मैं एक इसमें डाल देती हूँ और इसको मैं बॉयल आने देती हूँ। ठीक है, थोड़ा हम चूल्हा हल्का कर देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इससे जो मिल्क से, ऑलपर मिल्क से जो क्रीम तैयार की जाती है ये बहुत बिल्कुल नेचुरल और फ्रेशनेस और गुडनेस होती है। और ये जिस तरह से ऑलपर्स मिल्क है इसी तरह से ऑलपर क्रीम है, इन दोनों का इस्तेमाल जब आप अपने घर में खानों में करेंगे ना कि इसके खाने का जायका दुबाला होगा और बल्कि इसकी जो कहते हैं ना एक गाढ़ापन और क्रीमी सा कप्पन आ जाएगा। अच्छा, आधा मैंने इसमें रख दिया, इसलिए इससे मैं कस्टर्ड पाउडर को डिज़ोल्व करूँगी। यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ और इसके बाद इसके अंदर जाएगी चीनी। ठीक है, आधा कप चीनी। चलो, यहाँ पर हम इसको डिज़ोल्व करेंगे। ये मेरे पास है मिल्क है, ये ऑलपर्स का इस्तेमाल करेंगे, मिल्क इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे पास है वनीला कस्टर्ड। ठीक है, वनीला कस्टर्ड का एक अदद फ्रूट कॉकटेल इस्तेमाल करेंगे। 1 कप के जितना हम यहाँ पर केक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब पूरा कस्टर्ड हमारा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने बात की ऑलपर्स की, जो ऑलपर्स का यहाँ पर इस्तेमाल क्रीम का भी हम कर रहे हैं और इसके साथ ऑलपर्स मिल्क का भी इस्तेमाल करें जो बहुत ही गाढ़ा क्रीमी सा है। और इनके जो फॉर्म में जो एनिमल्स है उसको बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ रखा जाता है और बड़े अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में उसको रखा जाता है ताकि जो हम तक सब तक जो मिल्क पहुँचे वो भी साफ़ सुथरा हो। ठीक है, तो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं जब तक इसमें बॉयल आए। जब तक इसका बॉयल नहीं आ रहा है इतनी देर में हम क्या करेंगे, इसको इसमें डिज़ोल्व करते हैं, एक बड़े बर्तन में ले लेते हैं, बल्कि इसी में डाल देती हूँ थोड़ा सा। इसको यहाँ पर हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं और उसमें बॉयल आएगा, ये डाल देंगे। केक को आपने स्लाइस में कटिंग कर लेना है। एक अदद जेली भी है मेरे पास जिसको जमा के रख ली है। इंग्रेडिएंट्स खैर मैं अभी आपको बता ही देती हूँ। चलें जी, इसको भी ज़रा 1 चम्मच चला लेते हैं वरना ये नीचे ना लग जाए। कभी ऐसा हो कि पालक अगर आप नीचे लग जाए ना, तो थोड़ा सा अगर आप उसमें ऑलपर्स मिल्क डाल देंगे तो उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। ये मुझे अभी एकदम से टोटका भी याद आ गया, मैंने कहा चलिए आपको कुछ शेयर कर देते हैं। इसको स्लो रखेंगे ताकि आलू भी गल जाए और इसकी बुनाई हो जाए। अच्छा जी, इसको हम स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं जब तक ये इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये बॉयल आ जाए, इसमें चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर जो मैंने अभी अलग से डिज़ोल्व करके रखा है, लेकिन इसमें इंतज़ार करते हैं जब तक इसमें बॉयल आ जाए। और यहाँ पर मैं केक के जो है छोटे छोटे स्लाइस कर लेती हूँ, जिसको हम जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसके अंदर आप उसको रख कर आप ऊपर कस्टर्ड और साथ में फ्रूट कॉकटेल डाल सकते हैं। एंड में थोड़ी सी किशमिश डालेंगे, कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा सिंपल बनाया कि हर उसमें हम ड्राई फ्रूट डालते ही हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। ठीक है, बारीक बारीक। फिर आप लेयर्स इसकी दे सकते हैं, उसके अलावा आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से
थोड़े थोड़े से क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं। बहुत मज़े का बनेगा, झटपट बनेगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चले जी अजमत से बात करते हैं, नैया से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है रिदा? आप ही? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी हम ठीक हैं बिल्कुल। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया, खुश रहे। भैया मैं आपको डेली देखती हूँ। अरे वाह ज़बरदस्त। अब मुझे बताएं जल्दी से क्या फरमाइश। कभी कभी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। कभी कभी कर लेती, रोज़ नहीं? खाना नहीं घर में बनता है? नहीं वैसे बना लेते हैं बस। अच्छा अच्छा, चलिए मुझे बताएं क्या मेरा फरमाइश है। बहुत दिल कर रहा था आपसे बात करने को। डेली आपका नंबर डायल करती हूँ और आपसे बात नहीं कर सकती। चले आज आपकी कॉल मिल गई और अभी जल्दी से दिल की बात कर ले, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? जल्दी से कर दें फरमाइश। कभी केक बनाना सिखा दे। चले कभी केक बनाना भी सिखा देंगे। और कुछ? नहीं चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, अब हम इसमें जब इसमें बॉयल आएगा, यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर जाएगा और यहाँ पर है हमारे पास फ्रेश जो यहाँ पर ऑलपर्स की जो क्रीम है, डेयरी क्रीम है, उसका इस्तेमाल करेंगे, जो ऑलपर्स मिल्क से तैयार की जाती है, जो बहुत ही गाढ़ी बड़ी मज़ेदार सी क्रीमी सी है, उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर, ये बॉयल आ रहा है इसमें। ठीक है, देख लेते हैं कितना गाढ़ा होगा ये, थोड़ा सा पतला रखना है ये चने में, ताकि हम केक भी डालेंगे तो केक से वो थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा जी, अब इसमें जाएगी मज़ेदार सी ऑलपर्स क्रीम, क्रीमी क्रीम हम ये डाल। अच्छा, ये ऑलपर्स डेयरी क्रीम है, ठीक है, जो फ्रेश मिल्क से तैयार की जाती है, ऑलपर्स मिल्क से तैयार की जाती है, बहुत ही गाढ़ी बड़ी क्रीमी सी, ये डालेंगे इसके अंदर। आजकल जिस तरह से आम चले हुए, आम का आप मीठा बना सकते हैं, उसके अलावा आप मिल्क शेक में डाल सकते हैं, बहुत सारे मीठों में डलता है। और मीठों के अलावा आप क्रीम को इस्तेमाल पालक में भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ दाल बनती है क्रीमी दाल, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लजानिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। चलें जी, ये तो हमारा रेडी हो गया, ये देख लीजिएगा गाढ़ा सा क्रीमी सा हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर केक है मेरे पास, इसके बाद फ्रूट कॉकटेल है, जेली फ्रिज में रखी हुई है। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि किस तरह से हमने इसको सर्विंग बॉल में डालना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने जो कस्टर्ड तैयार किया था, हमारे पास था ऑलपर्स मिल्क, ऑलपर डेयरी मिल्क, और उसके साथ हमारे पास क्रीम थी, दोनों का इस्तेमाल किया और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर केक है, साथ में मेरे पास यहाँ पर आपको फ्रूट कॉकटेल नज़र आ रहा है, इसके साथ यहाँ पर किशमिश नज़र आ रही है, ये बाद में इसके ऊपर से डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, वरना जो हमारे पास फ्रूट्स है वो थोड़ा सा गर्म की वजह से सॉगी हो जाएगा। अच्छा जी, अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसलिए कि पालक कीमा तो रख दिया है दम पे और बड़े अच्छे से दम पे वो तैयार हो रहा है, मज़ेदार बन रहा है, ताकि आलू भी गल जाए, कीमा भी तैयार हो जाए और साथ में जो मेथी वगैरह डाली थी वो भी रेडी जाए। अच्छा, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बड़े मज़ेदार से लेमन मुर्ग बन रहा है, लेमन मुर्ग कढ़ाई बन रही है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे ऑयल, ठीक है, तकरीबन आधा कप के जितना हमें ऑयल चाहिए, ठीक है। ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो ये आपने लेना है चिकन, चिकन को आपने खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि उसका कलर जो है गोल्डन कलर आ जाए और उसका जो पानी है सारा निकल जाए। और उसके बाद बाकी मैं आपको साथ साथ में रेसिपी बताती जाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर फ्राई करेंगे और इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताती हूँ। फिर इसको कवर कर दीजिएगा टमाटर वगैरह डाल के, आराम से पकता रहेगा। रेसिपीज़ जो मेरी होती है ना, बड़ी सिंपल सी होती है, ऐसी नहीं होती कि भाई आप टेंशन में पड़ जाए कि इसको किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से नहीं करना। अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चिकन चाहिए आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, लेमन 4 अदद स्लाइस में कटिंग किए हुए, हरी मिर्चें 6 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, काला नमक आधी चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप और 6 अदद कड़ी पत्ते भी हम डालेंगे। कड़ी पत्ते की भी क्या बात है, अल्लाह ताला ने जो कहते हैं ना, जितनी भी हमारी सब्जियां वगैरह इसमें सब में बड़ी अफाजियत दी है। ख़ास तौर पे ये देखिए कड़ी पत्ता,
कड़ी पत्ता अगर आपका बीपी हाई हो, आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि आप डिप्रेशन में है, थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि आपका हैवी फील हो रहा है, आप 3-4 पत्ते खा लें, आप देख लें कि आराम से आपको सुकून मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब तक चिकन हमारा फ्राई होगा, इसको मैं थोड़ी देर कवर भी कर लेती हूँ ताकि वो अंदर तक पके, फ्राई भी हो और साथ में। अच्छा, हमेशा मुर्गी जो आप ले रहे हैं ना, 1.25 किलो से ज़्यादा ना लिया करें, ज़्यादा 1.5 किलो। छोटी मुर्गी होगी उसमें टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पर मैं इसको कवर करती हूँ। ये देखें, इसके अंदर जाएंगे टमाटर। टमाटर को 250 ग्राम, 1 पाव के जितने हम टमाटर लेंगे, जब तक यहाँ पे चिकन जो है हमारा फ्राई हो रहा है। ठीक है, इसको टुकड़ों में कटिंग करें, बल्कि गोल गोल स्लाइस में कटिंग कर लीजिएगा इस तरह से। बहुत मज़े की बनती है, सिंपल है, ज़्यादा इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और बीफ की बनाना चाह रहे हैं, मटन की बनाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको बॉयल कर लीजिएगा। तो बाकी सारा मेथड को, सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने ऐसे ही फॉलो करना है। सही है, इसको हम कटिंग करते हैं। तकरीबन 1 पाव टमाटर, वो बनती तो खैर झटपट बन जाती है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। ये थोड़े से बड़े टमाटर थे तो मैंने बीच में से इसके 2 हिस्से कर लिए। और टमाटर कभी भी जब भी कढ़ाई बनाए, आप कोशिश करें कि उसको आपने ब्लेंडर में डाल के नहीं डालना, हमेशा आप टुकड़ों में काट के डालें, उसका टेस्ट बड़े मज़ेदार होता है। आप देखते हैं जितने भी ढाबे वगैरह पे वो हमेशा क्या करते हैं, टमाटर को साबुत डालते हैं, साबुत डाल देते हैं और गोश्त के साथ वो पकते रहते हैं। अच्छा, अब खुशबू आनी शुरू होगी है चिकन की, इसका मतलब है कि चिकन जो है फ्राई हो रहा है। अच्छा जी, चले जी, हम पहले बात करते हैं अरूज के साथ। अस्सलाम वालेकुम। 2 अरूज आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिदा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपसे फरमाइश करनी थी, मलाई बोटी बनाना सिखा दें। चले, आप ऐसा करें, अभी फ़ोन रखेंगी ना तो मैं अभी आपको बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपी बता रही हूँ। ठीक है, चलें, ठीक है। और चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब मैं बनाऊंगी तो आप सीखोगे, तो अच्छा नहीं है, इजी सी रेसिपी, आप फटाफट उसको आज ही ट्राई कर लो। सही है। अच्छा जी, चिकन जो है हमारा यहाँ पर, ये देखो, अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर, अभी मसाले भी डालूंगी तो वरना ये जलना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले टमाटर डाल दिए। चले जी, अरूज आप नोट कर लीजिएगा, आपने रेसिपी पूछी है मलाई बोटी की, बहुत आसान है, फटाफट बन जाएगी। आपने लेना है बोनलेस चिकन, आप ले रही है 1 किलो के जितना। ठीक है, उसको क्यूब में कटिंग कीजिएगा। एक बॉल के अंदर आपने डालना है 1 कप दही। ठीक है, 2 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच आपने काली मिर्च लेनी है, ठीक है, कुटी हुई, 4 खाने के चम्मच नींबू का रस ले लीजिएगा, आधी चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, आधी चाय का चम्मच नमक, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और तकरीबन आपने आधा कप की जितनी लेनी है ऑल पर्पस की क्रीम ले लीजिएगा, डेयरी क्रीम ले लीजिएगा। तमाम चीज़ों को आपने चिकन पे लगाकर आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप शाशली के स्टिक पे लगाएगा, फ्राइंग पैन में थोड़ा सा बटर डाल दीजिएगा, उसके अंदर फ्राई कर लीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी मलाई बोटी जो तैयार हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे यहाँ पर। देखिए, अब इसमें जाएंगे मसाले, कड़ी पत्ते जाएंगे, ठीक है, ये कड़ी पत्ते हम डाल देंगे। ठीक है, कड़ी पत्ते के साथ इसमें डालते हैं। चलिए जी, ऐसा करते हैं, हम ब्रेक से वापस आते हैं तो पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि हमने मसाले कितने डालने हैं, कैसे डालने हैं। ब्रेक पे चलते हैं और वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर हमारा जो बन रहा है लेमन मुर्ग, उसके अंदर मैंने टमाटर डाले, कड़ी पत्ता डाला, मुर्ग डाला और उसके बाद मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया। अब इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी पाउडर,
काला नमक, बस आधी चम्मच काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पर ज़ीरा, ठीक है, इसको मिक्स करते हैं। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, लेमन स्लाइस में जाएंगे, लेकिन वो बाद में डालेंगे। अभी थोड़ी देर इसको रखते हैं ताकि ये मसाले के साथ बहुत अच्छे से पक जाए, ठीक है। चलिए इसको हम कवर करके रखते हैं। ये हो गए दम पे। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो हम बना रहे थे यहाँ पर मीठा मज़ेदार सा जो हम बना रहे थे ऑल पर्पस डेयरी क्रीम और ऑल पर्पस डेयरी मिल्क के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं कस्टर्ड को ले आती हूँ और आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। कस्टर्ड को हमने रखा फ्रिज के अंदर, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। चलें जी, थोड़ा सा ठंडा हो ही गया ये। थोड़ा पतला सा है तो हम ये ऐसे ही डाल देंगे। ये जो मैंने इसके ऊपर डाले थे उसके स्लाइस जो है मेरे पास यहाँ पर केक स्लाइस, अभी थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये और इसमें गाढ़ापन आ जाएगा, बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी गाढ़ापन। इसलिए कि यहाँ पर हमने डाली है ऑल पर्पस की क्रीम भी इसमें डाली है जो ऑल पर्पस मिल्क से तैयार की जाती है। इसमें वही क्रीमी और गुडनेस इसमें टेस्ट होता है ये ऑल पर्पस की जो हमने यहाँ पर क्रीम का। थोड़ा सा इसमें और डालते हैं, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, बस जी हाँ काफ़ी हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास फ्रूट कॉकटेल, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पर है फ्रूट कॉकटेल, डाल देते हैं। खूब ठंडा करें और मज़े लेके खाएं, बहुत मज़ेदार ही लगता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा ऑल पर्पस मिल्क और ऑल पर्पस डेयरी क्रीम के साथ और इन्जॉय कीजिएगा क्रीमी गाढ़ी और गुडनेस। घर में बनते हैं ना बहुत सारे मीठे, ठीक है। चले जी, अनमता से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कितना प्यारा नाम है आपका। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो आप। जी मैं ठीक हूँ। बहुत प्यारा आपका नाम है। फरमाइश करनी है। क्या करनी है फरमाइश, बताओ। वो जो फ्राई वाले पसंदे नहीं होते जो तावे पे फ्राई करते हैं। फ्राई पसंद आ, जिसके अंदर स्टफिंग करके उसको रोल करके फ्राई करते हैं वो। अच्छा ठीक है, और कुछ। और चाइनीज राइस कहा था। चाइनीज़ राइस, चलो ठीक है, हम सिखा देंगे, दोनों फरमाइशें आपकी पूरी कर देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर जारी है किशमिश, उसकी स्टिक जो छोटी छोटी मैंने कहा वो तोड़ लूँ, वो ज़रा मुंह में आती तो अच्छा नहीं लगता। और इस तरह से किशमिश इसमें जा रही है। आप चाहे तो थोड़े से इसमें नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं इसके अंदर, ख़ास तौर पे बादाम बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सा मीठा जो है रेडी हो गया। अब इसको ये हमने, अच्छा एंड में क्या रह गया हमारा, यहाँ पर थोड़ी सी ये मेरे पास है ऑल पर्पस क्रीम, डेयरी क्रीम, ये हम इसके ऊपर से डाल देंगे। बाकी तो मैंने सारी इसको इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन थोड़ी सी बचा ली थी कि एंड में इसका जो हम यहाँ पर मेकअप कर लेंगे। ये देखें क्या खूबसूरत मतलब इसका कलर आया है और टेस्ट भी इतना ही मज़ेदार होगा। ज़ाहिर है ऑल पर्पस का एक नाम है, एक मेयार है, क्वालिटी है और हर घर में इस्तेमाल होता है। और सच्ची बात है, मेरे घर में तो दूध यही इस्तेमाल होता है, इसलिए कि इसकी चाय बड़ी मज़े की बनती है। चलिए ये रेडी हो गया, मज़ेदार सा हमारा क्रीमी कस्टर्ड केक जो है ये रेडी हो गया। चलें ये पूरा प्रॉपर रेडी, इसको खूब ठंडा करें और इन्जॉय करें। लेकिन आपने इस्तेमाल करना है ऑल पर्पस डेयरी मिल्क और ऑल पर्पस डेयरी क्रीम का, ठीक है। अच्छा जी, ये हम यहाँ पर रख देते हैं। चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो कढ़ाई हमारी थी वो भी तकरीबन रेडी हो ही चुकी है, उसको दम पे रखा हुआ है। हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा यहाँ पर, बल्कि पानी इसका ड्राई हो गया है तो इसके अंदर मैं डालती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें। पहले तो इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा बड़ी मज़ेदार कढ़ाई बनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक मैंने कड़ी पत्ते की स्टिक जान के डाल दी थी ताकि इसका फ्लेवर बड़े मज़े का आता है। जब कड़ी पत्ते की आप डंडी डालते हैं तो बड़ा अच्छा इसका एक अरोमा सा आ रहा होता है। ये लेमन कढ़ाई रेडी होगी। अब इसमें लीमू जाएंगे, स्लाइस में कटिंग किए हुए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा इसको मैं दम पे रखूँगी। ये प्रॉपर तरीके से हमारी लेमन कढ़ाई भी रेडी हो गई है। और इसके साथ यहाँ पर जो हमने फर्स्ट हमारी रेसिपी थी पालक वाली वो भी तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी इसमें अदरक, लीमू और इसके साथ हरी मिर्चें जाएंगी, तो इसको मैं यहाँ पर कटिंग करती हूँ, ठीक है। अदरक स्लाइस में कटिंग की हुई। अदरक तो कढ़ाई में ज़रूर डलती है और बड़े मज़े की लगती है, और ख़ैर वैसे इसके फ़ायदे भी बड़े हैं। चलें जी, ये
अदरक चलेगी, उसके बाद ये लेमन स्लाइस में। अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब खट्टा भी अच्छा नहीं लगता, तो बस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अभी मैं इसको थोड़ी देर दम पे रखूँगी, तो इससे क्या होगा कि इसका लेमन का जो इसके स्किन के साथ हम डाल रहे हैं ना, इसका एक अलग ही एक अरोमा सा होता है, बड़ा मज़ेदार सा होता है, तो इसका बड़ा अच्छा सा आएगा। थोड़ा भी मैं बाद में चूल्हा चलाती हूँ, पहले ये, इसके बाद हरा धनिया थोड़ा दम में भी डालते हैं ताकि मसालों की तेज़ी जो है वो ख़त्म हो जाए। चलें जी, रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। रिकैप की तरफ चलते हैं, वहाँ पर रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है और रेसिपीज़ को ट्राई करना है। तो लेते हैं ब्रेक। क्रीमी कस्टर्ड केक। अच्छा, दूध आधा लीटर, क्रीम 1 पैकेट, चीनी आधा कप, स्पंज केक 1 कप, मिक्स फ्रूट कॉकटेल 1 बड़ा टिन, स्ट्रॉबेरी जेली 1 पैकेट, वनीला कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, किशमिश 4 खाने के चमचे। तरकीब: स्ट्रॉबेरी जेली को 1 कप पानी में हल करें और 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। फिर से एक पैन में डाल के सेट होने के लिए रेफ्रिजरेट कर लें। अब एक पैन में दूध, चीनी और क्रीम डाल के उबाल लें, फिर 1 मिनट के लिए पकाएं। वनीला कस्टर्ड पाउडर को हल करके दूध के आमेज़े में डालें और 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। उसके बाद ठंडा करके किशमिश डालें और एक तरफ रख दें। अब एक सर्विंग डिश में स्पंज केक डालकर इसमें मिक्स फ्रूट कॉकटेल मिलाएं। फिर इसमें कस्टर्ड मिक्स करें। जेली को क्यूब्स में काट के कस्टर्ड पर डालें और सर्व कर दें। लेमन मुर्ग कढ़ाई। अज्जा: चिकन आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, लीमू स्लाइस 4 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी अजवाइन आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, कड़ी पत्ते 6 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लें। जब पानी खुश्क हो जाए तो टमाटर, हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक, कड़ी पत्ते और कुटी अजवाइन डाल के ढक दें। पानी खुश्क होने के बाद लीमू स्लाइस, काला नमक, हरी मिर्चें और पिसा गर्म मसाला डालकर चूल्हा बंद करते हैं। पालक कीमा मेथी। अज्जा: चिकन का कीमा हाथ का कुटा हुआ आधा किलो, आलू 2 अदद, मेथी 250 ग्राम, पालक 1 गट्ठी, सोया 250 ग्राम, हरी मिर्च 10 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, चॉप टमाटर 1 पाव, प्याज 1 पाव, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, दालचीनी 1 टुकड़ा, साबित काले मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके दालचीनी, साबित काले मिर्च और ज़ीरा डाल दें। अब इसमें प्याज मिला के फ्राई करें। फिर आलू, चॉप टमाटर, सोया, मेथी, पालक, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा गर्म मसाला और अदरक लहसुन शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद चिकन का कीमा डालकर भूनें। आखिर में हरी मिर्च शामिल करके 10 मिनट दम पर रखते हैं। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से खाने तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार सी लेमन कढ़ाई जब तैयार हुई है। इसके साथ यहाँ पर हमने कीमा पालक बनाया था, लेकिन कीमा पालक के साथ जो मेथी, सोया, उसका बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा है। और यहाँ पर एक मज़ेदार सा आपका मीठा भी नज़र आ रहा है। मीठा जो हमने बनाया है ये है ऑल पर्पस मिल्क और डेयरी मिल्क और ऑल पर्पस क्रीम से बनाया। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। आप भी ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा खाने का। अच्छा, खीर में भी आप डाल सकते हैं। दूध तो आपको पता है हर जगह इस्तेमाल होता है, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, चाहे मीठे बना रहे हो कुछ भी। लेकिन मैं आपको वाकई में सच कह रही हूँ कि इनका जो ऑल पर्पस मिल्क है बहुत ही ज़बरदस्त, डेयरी मिल्क है, बहुत ज़बरदस्त है। चाय बनाए, अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो उसमें आपने तकरीबन आधा कप से भी कम थोड़ा सा डाल दें, इतनी मज़ेदार सी क्रीमी चाय बन जाएगी। और इसके जब आप मीठे बना रहे होते हैं तो आपने ज़हन में रखना है कि ऑल पर्पस क्रीम का ही आप इस्तेमाल करें, इसलिए कि बहुत ही गाढ़ी, बहुत ही क्रीमी है। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। मज़ेदार सी पालक कीमा को भी तैयार आप ट्राई कीजिएगा, या में लेमन मुर्ग को भी तैयार कीजिएगा। जो कढ़ाई बनी है ये भी तैयार कीजिएगा, बहुत मज़ेदार से बनेगा। तो प्रॉपर तरीके का मेन्यू हमारा है। यहाँ पर कढ़ाई भी है और उसके साथ यहाँ पे पालक भी है, जो आप सब्ज़ी के साथ, अगर आप इसमें कीमा नहीं डालना चाहे तो आप ना डालिएगा, और मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, ट्राई कीजिएगा और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा, मेरे पास ज़रनक आएंगी फूड डायरी लेके, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ होंगी। जिस तरह से आप लोग फरमाइश कर रहे होते हैं, कभी केक की, कभी मीठों की, तो बस आपने फूड डायरी ज़रूर देखना है। वहाँ पर आपको मल्टीपर्पज़ रेसिपीज़ सारी मिलेंगी, जिसमें मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, सब होता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।